कहीं से भी हम गुजर रहे हों, मन में क्या आना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कहां से नजरें हटानी चाहिए, मन को कैसा बनाना चाहिए, देखने से होने वाला क्या है। बाजार में चलते हुए आप शादीशुदा हो और बाजार में चलते हुए कोई लड़की सामने से मिल जाती है, खूबसूरत हो, तो क्या होगा? देखने से मिल जाएगी और बहुत सीधी सादी तरीके से आपकी पत्नी वापस अपने पीर चली जाएगी। जिसको आप देख रहे हो वो आपके घर की बन जाएगी, उसके साथ में जिंदगी बीत जाएगी। वो सही हो सकेगा? आदमी कहां कहां फिसलता है, कैसे कैसे निमित्त मिलते हैं। आपके लिए नहीं, हम साधु साध्वियों के लिए भी नीति नियम बनाए गए हैं और कहे गए हैं। गृहस्थ दीक्षा नहीं ले सकता था, इसीलिए शादी का निर्माण किया गया कि दीक्षा तो नहीं ले पाएगा, लेकिन कुंवारा कब तक रहेगा, कुंवारी कब तक रहेगी। ये भ्रष्टाचार के मार्ग पर चले जाएंगे, डूब जाएंगे। इसीलिए विवाह को भारतीय संस्कृति ने एक नीति निर्धारण के अंतर्गत गृहस्थ का धर्म कहा और पाणी ग्रहण समाज की साक्षी में कहा गया। देखो, आप एक लड़का एक लड़की को लेकर के भाग जाएं, दोनों परिवारों की सहमति ना हो, लड़की वालों की भी नहीं, लड़के वालों की भी नहीं, लड़का लड़की को लेकर भाग जाएं, तो समाज इस पर ऐतराज करता है कि कमबख्त कहीं, इन पर भरोसा क्या के। इस प्रकार चले गई बिना पिताजी माताजी को बताए हुए, और फिर भी शादी की हुई है तो सामाजिक मान्यता है, और भाग करके चले गए हो तो सामाजिक मान्यता नहीं है। दोनों प्रक्रियाएं एक ही है। दोनों हस्बैंड वाइफ बनना चाहते हैं, भाग करके गए हैं या पानी ग्रहण करके शादी कर रहे हैं, लेकिन एक में समाज साथ में खड़ा है, दूसरे में समाज की परिवार की सहमति नहीं है। परिवार की समाज की सहमति जिसमें नहीं है वो दुराचार है, वो अनधिकार चेष्टा है। और जहां परिवार समाज की सहमति है तो इसका मतलब कि समाज की शर्म से और परिवार की शर्म से अब आप दोनों दुराचार के मार्ग को यहीं पर द एंड करोगे, रोक दोगे, और दोनों सदाचार के आधार पर पानी ग्रहण कर रहे हो कि तुम मुझ तक, मैं तुम तक सीमित रहूंगा, रहेंगे और इस प्रकार अपने जीवन जिएंगे। तुम मेरे सिवाय किसी को नहीं देखोगे, किसी के पास नहीं जाओगे, और मैं भी आपके सिवाय किसी के पास नहीं जाऊंगी, किसी को नहीं देखूंगी। सदाचार का नीति निर्धारण है ये विवाह, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है संसार में। इसीलिए ज्ञानियों ने यह व्यवस्था दी कि जब बड़े हो जाएं, मेजर होने लगे, हार्मोन्स परिवर्तन होने लगे, तो उनको विवाह में अनुबंधित कर लो। एक दिन मैंने कहा था, विवाह में अनुबंधित करने का मतलब क्या है? लड़के को लड़की की खूंटी से बांध देना और लड़की को लड़के के खूंटी से बांध देना, और क्या है? ढोर बन गए दोनों मिलकर के। पहले 2 पैर थे, इंसान थे, 4 पैर हो गए, 4 पैर जानवर के होते हैं। अब इस जानवर को बांधना पड़ेगा, तो विवाह से बांध दिया गया। एक लड़के को एक लड़की को, वो खूंटा हो गया, अब यहां से कहीं जावे नहीं। गाय है, भैंस है, खुला छोड़ दो तो कहीं चले जाते हैं, इसलिए उनको खूंटे से बांधना पड़ता है। रस्सी लेकर के खूंटे से बांधना विवाह बांधने की प्रक्रिया है। यानी आसक्ति को कंट्रोल में करने की, आसक्ति को वहां तक लाने की, ममत्व को वहां तक सीमित रखने की प्रक्रिया है। समझदारी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। इसके लिए वेशभूषा भी मर्यादा में होनी चाहिए, खान पान भी मर्यादा में होना चाहिए, रहन सहन भी मर्यादा में होना चाहिए। एक जगह मैंने पढ़ा था कि जिन शासन का साहित्य कहता है कि मेजर कोई कन्या हो 15, 16, 17, 18 साल की और अकेले कहीं अपने शयन कक्ष में बेडरूम में बैठी हो, तो बड़े भाई या उस उम्र के भाई या पिताजी उस कमरे में ना जाएं अकेले। वो अगर अकेली बैठी है तो वहां अकेले ना जाएं। अब कभी कभी विचार आता है कि भाई करके कर क्या लेंगे? छोटा भाई या बड़ा भाई उस उम्र का हो, वो क्या कर लेगा, या पिताजी क्या कर लेंगे? और अब जब हम अखबार पढ़ते हैं तो कई बार कैसी गंदी गंदी बातें पिताजी के साथ की, भाई के साथ की पढ़ने को मिलती है कि पिताजी ने रेप कर लिया, भाई ने रेप कर लिया। ज्ञानियों ने 2500 साल पहले ये बातें कह दी थी कि नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कितनी सारी बातें बताइए, क्यों बताई है? इसमें भगवान महावीर का कुछ जाता नहीं है, और भगवान महावीर की परंपरा के आचार्यों का भी कुछ जाता नहीं है। उन्होंने तो बताई है, सुरक्षा के लिए बताई है, भलाई के लिए बताई है। समझो तो समझो, ना समझो तो तुम्हारी मर्जी।